नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद आप सबों का फिर से मेरी YouTube चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। आज का सेशन बीपीएससी डबल एओ में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये वैकेंसी 2021 में आया हुआ था। ये कुछ स्पेशल टाइप की वैकेंसी थी। जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं या फिर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं वही इस फॉर्म को भर सकते थे। खैर, बीपीएससी का जो पैटर्न है उस आधार पे देखा जाए तो यहाँ भी 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अब 10 क्वेश्चन मैथ्स का किस तरह से पूछा गया है, जो हम आपको वीडियो अभी तक में 10 से 12 वीडियो 15 वीडियो करवा चुके हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नया चीज़ अभी बीपीएससी मैथ्स में नहीं डाल रही है। इससे स्पष्ट हो गया कि जो 20 या 22 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी 67वीं का, उसमें भी सेम पैटर्न का सवाल आपका आने वाला है। बस आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप 10 क्वेश्चन के लिए कितना बढ़िया से प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं तो 10 में 10 नंबर आपको आएगा और ये आपको रिजल्ट की ओर लेके जाएगा। 10 नंबर लाने के लिए करना कुछ नहीं है, मेरे चैनल पे आ जाना है वैदिक मैथ्स पे। वहाँ पे सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो हम सारा बना के डाल चुके हैं। प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके वहाँ पे रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। रही बात कि इस सेशन में हम लोग डबल एओ में जो पूछे गए सवाल हैं, सारे सवाल को 1 बाय 1 करके हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल हम लोग, जैसे ये सवाल जो देख रहे हैं ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, और इस तरह के सवाल ने बीपीएससी अभी तक में 4-5 बार पूछ चुका है। तो आप लोग तैयार रहें 67वीं के लिए, जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन करके जाएं। और वैसे भी इस वीडियो के बाद भी हम अभी 10 से 12 वीडियो बनाने वाले हैं, स्पेशल टाइप का वीडियो, जो आपके 67वीं के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बस आप लोगों को करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वैसे हम बोलते नहीं हैं, लेकिन आप लोग कर लेंगे तो जो भी नया वीडियो डालेगा वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाया करेगा, ताकि उस वीडियो का लाभ आप भी उठा पाएँ। चलिए, समय ज़्यादा आप लोगों का नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि सरिता 1 रुपया में, थोड़ा सा देख लें, वीडियो सही से चल रहा है, देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में जो दे रखा है ध्यान से समझिएगा। सरिता 1 रुपया में 2 नींबू खरीदा, यानी कि 2 के रेट से खरीदा। 1 रुपया दी होगी तो 2 नींबू वो खरीदी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ उसने 3 रुपया में 5 नींबू की दर से बेच दिया। मतलब ये हुआ कि सरिता ने 1 रुपया में 2 नींबू के रेट से खरीदा और सारे नींबू को 3 रुपया में 5 के रेट से बेच दिया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे तो इसका बनाने का तरीका बहुत है, लेकिन हम आपको 2 तरीका भी हम आपको समझाएंगे। उस 2 तरीका से सवाल आपका तुरंत बनेगा। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ये कहता है कि सीपी मतलब ये हुआ कि कोई भी सामान हम खरीद के लाए, वो क्या होता है, सीपी। यहाँ पे रुपया ले लीजिए, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पे नींबू ले लीजिए, लेमन्स ले लीजिए, ठीक है। 1 रुपया वो दी, 1 रुपया जब सरिता दी तो उसको 2 नींबू मिला। अच्छा, कोई ज़रूरी है कि 2 ही नींबू खरीदी होगी? नहीं, ये 2 के रेट से ये रेट दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, एक प्रकार का रेट, यानी कि 1 रुपया में 2 के रेट से नींबू खरीदी। क्या की कि बहुत सारा नींबू खरीदी, क्या बहुत सारा नींबू खरीद के उसने बेचना स्टार्ट की। कितना में, तो 3 रुपया में 5 के रेट से, 3 रुपया में 5 के रेट से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, आप क्या कीजिए, वस्तु की संख्या बराबर कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, वस्तु की संख्या बराबर कर लें, वस्तु की संख्या बराबर कर लें। इससे क्या होगा, इस सवाल आपका तुरंत बन जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, नींबू को बराबर कर लेते हैं। ऊपर खरीदा गया नींबू और नीचे बेचा गया नींबू, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से, तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। इसको 5 से कर लेंगे और इसको 2 से कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, 5 रुपया, और ये हो गया आपका 6 रुपया। मतलब समझिए यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि सरिता ने 10 रुपया 10 नींबू खरीद के लाया 5 रुपया में। कितना रुपया में, 5 रुपया में। 10 नींबू बिक गया, ठीक है, उसके दुकान में कितना रुपया आया, 6 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया का लाभ है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ से लेंगे परसेंटेज लाभ ले लेंगे, 1 का लाभ सीपी पे लेते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किस पे होता है, हमेशा सीपी पे। तो सीपी 5 हो गया, क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो गया। 20% का क्या हो गया लाभ। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर रहेगा।
ठीक है, तो ये तो पहला तरीका है। एक तरीका इसका और भी हो सकता है, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पहले इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, एक और तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक तरीका और ये हो सकता है कि 1 रुपया में इसको पहले लिख लेते हैं 2, अब बेचा 3 रुपया में 5 के रेट से। आप क्या करो ना, डायरेक्ट गुना ले लो क्रॉस में, ये देगा SP तो 3 दूना 6 रुपया, और ये देगा आपका डायरेक्ट CP 5 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5 रुपया है और टोटल बिक्री कितना है 6 रुपया, तो कितना हुआ 1 रुपया का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो यहाँ से जब लेंगे प्रतिशत लाभ 1 से CP पे देखेंगे, CP यहाँ पे कितना है 5 है, कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह के सवाल को आप डायरेक्ट आप क्रॉस में गुना करके लेंगे, ये आपका क्या है, तो एक प्रकार का कह सकते हैं SP हो गया लेफ्ट में, और राइट में क्या हो गया CP हो गया। डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से आपको सवाल बनेगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मेंसुरेशन से सवाल है, ठीक है। एरिया पूछा है, किसका एरिया पूछा है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम होता है ट्रेपीजियम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आश्चर्य की बात है कि BPSC इस तरह के भी क्वेश्चन पूछती है, लेकिन पूछी है तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये तो पता चले कि यहाँ पे मैथ्स का क्या लेवल है। यदि जो भी बच्चे SSC बैंक का तैयारी कर चुके होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि एक समलम का मतलब होता है ट्रेपीजियम। क्या होता है, ट्रेपीजियम। मतलब ये हुआ कि ये आपका एक समलम चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टीज यदि पढ़ेंगे तो इसमें होता है क्या कि दो भुजा यानी कि आमने सामने का साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है, समानांतर होता है, जिसका दे भी रखा है कि ये 12 सेंटीमीटर का है और ये क्या है 8 सेंटीमीटर का है। और ये दे रखा है कि जो दो पैरेलल साइड्स है उसके बीच की दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हर पॉइंट पे क्या होगा 7 ही होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखा के बीच जब डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होता है, बराबर होता है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ से जब लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का मतलब क्या हो गया, समलम चतुर्भुज। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ ले लीजिए, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ले लीजिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ले लीजिए, ठीक है, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से जब देखेंगे तो हाफ हो गया, तो ये 8 प्लस में 12 गुना में क्या हो गया, तो हाइट 7 हो गया, ये क्या है 20, 20 को काट लीजिए 2 से, 10 हो गया, 10 गुना 7 कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका BPSC का है, ये क्वेश्चन क्या है BPSC का है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन किए अच्छे से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए उतार लीजिए तब तक इसको। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार टाइप का क्वेश्चन अभी BPSC पूछी है टाइम एंड वर्क से। वो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले हम लोग लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि A और B, पहले क्वेश्चन को स्थिर से लिखते हैं। A और B एक काम को, काम मतलब वर्क, एक काम को क्रमशः 11 दिन एवं 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपया
5600 रुपया पारिश्रमिक मतलब लेबर कॉस्ट, पारिश्रमिक प्राप्त किया, उनके हिस्से निकालें, उन दोनों के हिस्से निकालें, मतलब दोनों को क्या क्या हिस्सा पड़ा होगा। चलिए ऑप्शन हम ले लें। पहला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है 3600 रुपया, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2000 रुपया, दूसरा मतलब इसी में दो है, दो हिस्सेयर है, 3400 रुपया और 2200 रुपया। तीसरा में आपका शेयर दे रखा है 3500 रुपया और 2100 रुपया। चौथा में है 3300 रुपया और 2300 रुपया। और पांचवा है नन ऑफ दीज या ऑप्शन एक से ज़्यादा। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा, सवाल तुरंत बन जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला कि एक आदमी 11 दिन में काम पूरा करता है और उसी काम को बी जो है 17 दिनों में करता है। दोनों मिलकर एक काम को फिनिश कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दोनों मिलकर ए और बी मिलकर एक काम को फिनिश कर दिया। ओके, चलिए ध्यान से समझते हैं। काम करने के एवज में दोनों को 5600 रुपया का मजदूरी मिला, 5600 रुपया उठा के उसको दे दिया। अब ये प्रश्न उठता है कि दोनों का शेयर क्या होगा, ए का और बी का। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक चीज़ तो क्लियर हो गया, इफिशियंसी जो होता है, कार्य क्षमता, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। इफिशियंसी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का। इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है, या इसी को दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं कि टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इफिशियंसी का। थोड़ा सा इस चीज़ को और भी अच्छे से क्लियर कर लें। यानी कि जिस लेबर का काम करने का क्षमता ज़्यादा होगा वो काम को कम समय में निकालेगा। मतलब ये हुआ कि इफिशियंसी बढ़ा तो टाइम घटेगा, ठीक है, और इफिशियंसी घटेगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि कोई कोई लेबर देखते हैं बहुत फास्ट काम करता है, तो वो उसको आप काम दे दीजिए तो फटाफट काम करके निपटा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तेज़ गति से काम करेगा तो टाइम कम लगेगा। लेकिन इसमें मजदूरी की यदि बात किया जाए, कॉन्सेप्ट के आधार पर ये कहता है कि जो लेबर जितना ज़्यादा इफिशियंसी से काम करेगा उसको उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। उसको उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, मजदूरी, वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। अब हम इस चीज़ को मिटा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि इसका आगे फिर नया क्वेश्चन यदि पूछता है 67वीं में तो आपका यूज का हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, आप क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि दो व्यक्ति है, चलो ठीक है, दो व्यक्ति हैं, टाइम दे रखा है उसका, एक 11 दिन में काम करेगा, एक 17 दिन में। इसका मतलब ये हुआ यदि इसकी इफिशियंसी का बात करेंगे तो पलट जाएगा, 17 से 11 हो जाएगा। ये टाइम कम लग रहा है, ये टाइम कम ले रहा है, इसका मतलब इसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा, और ये टाइम ज़्यादा ले रहा है तो इसका इफिशियंसी क्या होगा, कम होगा। तो इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि 17 + 11 क्या हो जाएगा, 28। ये 28 यूनिट 5600 रुपया को रिप्रेजेंट करेगा। एक यूनिट का मान क्या हो गया, 200 रुपया, ठीक है। तो इसको 200 रुपया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए को अकॉर्डिंग टू मिलता है इफिशियंसी, इफिशियंसी के हिसाब से ही मजदूरी मिलता है। जो जितना ज़्यादा काम किया होगा उसको उतना ही ज़्यादा मजदूरी मिलेगा, मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। आप ऐसी बात सोचिए, आप करिएगा 10 पीस काम तो आपको 10 पीस का पैसा मिलेगा, कोई करेगा 8 पीस काम तो उसको 8 पीस का पैसा मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3400 रुपया, ठीक है। और इसको 200 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी को कितना मिलेगा, 2200 रुपया। मेरे समझ से कौन सा ऑप्शन सही है, तो 3400 2200 बी नंबर ऑप्शन सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन हम लोग अभी तक किए हैं, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, फटाफट हम लोगों का सेशन खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आपका एवरेज से पूछ दिया। चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। एक क्लास में
एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स का औसत भार हम लिख देते हैं एवरेज वेट 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम है। क्लास टीचर का भार सम्मिलित कर लेने से औसत भार यानी कि एवरेज वेट औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम बढ़ जाता है तो उस क्लास टीचर का भार निकालें। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग लिखिए 79 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 80 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 80.5 किलोग्राम, चौथा है 81 किलोग्राम और पांचवा है नन ऑफ दीज या ऑप्शन एक से ज़्यादा। चलिए ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज के क्वेश्चन में क्या होता है समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्लास में 60 को बच्चा है, उसका एवरेज वेट दे रखा है 50 किलोग्राम। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बच्चा का वेट क्या है 50 किलोग्राम है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना। एवरेज का मतलब होता है कि सबका बराबर वेट है वहाँ पे 60 बच्चे का। तो यहाँ पे टोटल वेट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, टोटल वेट ले लीजिए ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 गुना 50 क्या हो जाएगा 3000 किलोग्राम हो गया। मान लेते हैं कि क्लास टीचर का वेट कितना है x किलोग्राम है। कितना है x किलोग्राम है। तो अब यहाँ से जब लेंगे तो टोटल 60 बच्चा का टोटल वेट कितना 3000 किलोग्राम, एक टीचर का जोड़ दिए x किलोग्राम। तो अब टोटल यहाँ पे आदमी क्या हो गया 60 गो स्टूडेंट है, एक गो क्लास टीचर है तो 61 गो हो गया। उसमें से क्या बोला कि औसत जो है 500 ग्राम से बढ़ जाता है यानी कि आधा किलोग्राम से बढ़ जाता है। हम इसको लिख सकते हैं 50.5 किलोग्राम यानी कि 50 किलोग्राम एवरेज वेट पहले था, 500 ग्राम बढ़ गया तो क्या हो गया 50.5 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3000 प्लस में x बराबर में 60 गुना 50.5। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये दे देगा आपका कितना, तो 50 ठीक है 60। यहाँ से जब देखेंगे तो 0 0 0 ठीक है, 6 5 30 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यहाँ 61 है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया 61 हो गया, इसको 61 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50.5 गुना 61 ये आपको 3080.5 दे देगा। तो इसी इसका गुना जब ले लिए तो ये क्या आ गया 3000 प्लस में x बराबर में 3080.5 घटा लीजिए तो x बराबर में 3080.5 माइनस में 3000। तो उस क्लास टीचर का वेट कितना हो गया 80.5 किलोग्राम। कितना आ गया 80.5 किलोग्राम। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर है। कहिएगा सर ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, हाँ ये लेंदी है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं, सवाल आपका एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है शॉर्टकट समझते हैं, ठीक है। इसको मिटा लें, इसका एक शॉर्टकट बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। शॉर्टकट ये कहता है, एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, उस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा तो वो आपका सवाल तुरंत देगा वेट ऑफ न्यू पर्सन। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, वेट ऑफ न्यू पर्सन ओल्ड एवरेज प्लस डेल्टा एवरेज। डेल्टा एवरेज का मतलब ये हुआ कि एवरेज में कितने की कमी हुई या वृद्धि हुई। जैसे यहाँ पे वृद्धि हो रहा है 500 ग्राम को तो 500 ग्राम ले लेंगे, और गुना में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। चलिए यहाँ से ओल्ड एवरेज कितना है बोलिए 50 किलोग्राम,
अच्छा, एवरेज आपका कितना से बढ़ गया, तो एवरेज आपका बढ़ गया 0.5 से, और टोटल पर्सन्स क्या हो गया, तो 60 को विद्यार्थी है, एगो क्लास टीचर है, तो 61 हो गया। तो ये 50, 6 पचे 30, 50 यानी कि 30.5 कितना हो गया, 80.5 किलोग्राम। यही आपका डायरेक्ट आंसर है। तो ये फॉर्मूला यदि आप ध्यान में रखते हैं, इस तरह का सवाल यदि आगे बीपीएससी पूछती है तो आप टोटल मतलब बहुत कम समय में सवाल को कर पाएंगे। नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग का 5वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन सीरीज का है। ठीक है, सीरीज से तो एक सवाल रहता ही है बीपीएससी में, और सीरीज का एक वीडियो ही पूरा बना के डाल देंगे, 10-12 क्वेश्चन का एक वीडियो बना देंगे सीरीज का, ताकि वहाँ से आपका कुछ आइडिया मिल जाए। सीरीज देखिए क्या पूछा है, 60, 180, 90, 270, ये फिल इन दी ब्लैंक्स आपसे पूछा है। 405, चलो ठीक है। पहला ऑप्शन है 675, दूसरा ऑप्शन है 540, तीसरा ऑप्शन है 360, चौथा ऑप्शन है 135, पाँचवा है नन ऑफ दिस। चलिए ठीक है, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन। ओके, चलिए किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आप लोग बने रहिए, हम उतना कंटेंट आपके बीपीएससी के लिए डाल देंगे कि आपसे भी 10 सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए इस सीरीज़ को देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या है, 3 गुना है ना। ये क्या है, इसका आधा है। 180 का आधा हो गया 90, अब फिर क्या हो गया, 90 का 3 गुना हो गया, अब फिर 3 गुना हो गया तो 270 का फिर क्या ले लेंगे, हाफ, तो 135 हो गया। यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स लुप्त संख्या है जिसको भरना है वो कितना है, 135 है। डी नंबर आपका क्या है, सही ऑप्शन है। डी नंबर इसका आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन तो घड़ी से जरूर पूछता है बीपीएससी। ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। डब्ल्यूओ में एक घड़ी से पूछा गया सवाल है। चलिए एक घड़ी, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। अरे घड़ी तो चलता रहता है, चलना शुरू क्या करेगी। चलना शुरू करती है 4:20 पर। 4:20 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी, चलिए ऑप्शन हम लिख रहे हैं, आप लोग तब तक ट्राई कीजिए। 125 डिग्री, 130 डिग्री, 135 डिग्री, 140 डिग्री, नन ऑफ दिस, या ऑप्शन एक से ज़्यादा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। एक घड़ी है इस तरह से, ठीक है, और ये ठीक 12 बजा, तो 12 जब बजा होगा तो आवर हैंड और मिनट हैंड सब एक हो गया होगा 0 डिग्री पे। लेकिन जब 4 बजा तब यहाँ पे आपका जो है, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं कि मिनट हैंड यहाँ पे आया होगा और आवर का हैंड यहाँ पे आएगा। तो यही आपसे एंगल पूछ रहा है कि एंगल कितना डिग्री का होगा, यही क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, अब रही बात कि आवर हैंड का बात करते हैं, ठीक है ना, आवर हैंड्स का बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब 12 घंटा लगाएगा तो 12 घंटा में ये कितना डिग्री घूमेगा, तो 360 डिग्री कंप्लीट घूमेगा। ठीक है, तो कंप्लीट घूमता है कितना डिग्री, 360 डिग्री घूमता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटा में 360 डिग्री, इसको मिनट में लेके चले जाइए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 1 घंटा में इसको लेके चले जाएंगे तो 1 घंटा में 30 डिग्री चलेगा, 1 घंटा में 30 डिग्री चलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, 1 घंटा में 30 डिग्री चला, तो 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। सुनिएगा ध्यान से,
1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिग्री ये ट्रैवल करेगा, तो 30/60 हाफ डिग्री ट्रैवल करेगा। कितना डिग्री, हाफ डिग्री। ये किसके लिए है, तो घंटे की सुई के लिए है। क्लियर। हम यहाँ से जब देखेंगे तो 12 से 4 चला, 4 घंटा हुआ ना, 12 से 4 चला, तो 12 से 4 चला तो 4 घंटा चला। 1 घंटा में 30 डिग्री चलता है ना, 1 घंटा में 30 डिग्री चलता है, तो टोटल 120 डिग्री हो गया ना। अब 20 मिनट और चला, 20 मिनट और चला, तो 1 मिनट में ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 40 मिनट में क्या हो जाएगा, बोलिए। 40 मिनट में, 40 मिनट नहीं, 20 मिनट में, 20 मिनट चला है, 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। मतलब ये हुआ कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। अब मिनट में कितना चलती है, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है। तो 12 से 4 घंटा, तो 4 तिहाई 12, 120 डिग्री। अब 20 मिनट में 10 डिग्री, कितना हो गया, 130 डिग्री। नोट कीजिए इसको प्यारे दोस्तों, इसको नोट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है और बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, इसका वीडियो भी एक स्पेशल हम बना देंगे। देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन दिया है 113x प्लस 97y बराबर में 517 90x प्लस 113y बराबर में 533। तब आपसे बोला फाइंड x इक्वल टू वाट और y इक्वल टू वाट। यही क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी और एक बार पूछी थी, वो पूछी थी 66वीं में। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहले ऑप्शन तो नोट कर ले, ये x है, ये y है, तो x का मान यहाँ से 3 2 दे रखा है पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 3 और 4, चौथा ऑप्शन है 4 और 3, पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, या ऑप्शन 1 से ज़्यादा। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि ये 113x का कॉफिशिएंट है, दूसरे इक्वेशन में कहाँ चला गया, y के कॉफिशिएंट में चला गया ना। ये 97 पहले इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट है और उठ के कहाँ चला गया, तो x के कॉफिशिएंट में चला गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x और y का कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है। जो यहाँ पे x में था पलट के y में चला गया, जो y में था दूसरे इक्वेशन में x में चला गया। तो आप कुछ मत कीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो ये x, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 9 1 10 1 11 210x। इसको भी जोड़ लें, क्या हो जाएगा 210y बराबर में कितना हो जाएगा 7 3 10। ठीक है, 3 1 4। ठीक है, ये कितना आ गया 1040। तो 210 को कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया, ये 1050 है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर में 1050, 0 से 0 काट लीजिए, 5 बार में कट गया, तो इसलिए x प्लस वाई का मान कितना आ गया 5। ये पहला इक्वेशन है, इसको ध्यान में रखिए। x प्लस वाई का मान कितना आ गया 5। वैसे भी यहाँ पे दो चीज़ निकालना, x और y निकालना है, तो आपका दो इक्वेशन लाना पड़ेगा। अपने तरफ से सॉल्व करके दो इक्वेशन लाएंगे तभी ये सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे, एक बार इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो 113 में 97 गया, क्या मिला बोलिए 16 ही मिला। तो 16x, अब ये निगेटिव बड़ा है तो माइनस में क्या हो जाएगा 16y। इसको भी घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस में 16, माइनस में 16 ही आ गया ना। हाँ बिल्कुल, 7 6 13 2 1 3। हाँ ठीक है, तो 16 को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर में -16 खत्म हो गया। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया -16। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, क्या फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ से जब देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर में 5, x माइनस वाई बराबर में -1, ये कट गया तो 2x बराबर में 4, इसलिए x का मान कितना आ गया 2। तो जब x का मान 2 तो y का मान कितना हो जाएगा 3 होगा ना 3, तब ना ये 3x प्लस वाई दोनों जुट के 5 होगा। x का मान 2 आया तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो y का मान कितना हो गया 3। कौन सा ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन है। नोट कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपका ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। छोटा छोटा नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है आपका परसेंटेज से, डायरेक्ट ये परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, एक कस्बा, कस्बा मतलब गांव होगा, एक कस्बे की जनसंख्या कितना दे रखा है भाई, 35,28,000, 35,28,000 है। यदि यह 5% सालाना, यदि यह 5% सालाना की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगी, इसकी जनसंख्या हो जाएगी। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है 40, 84, 802। दूसरा ऑप्शन है 40, 48, 102। तीसरा ऑप्शन है 39, 84, 102। चौथा ऑप्शन है 41, 48, 102। पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, या ऑप्शन 1 से ज़्यादा। देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। एक कस्बा है, उसका जनसंख्या प्रेजेंट में कितना है, 35,28,000। उसके बाद क्या हो रहा है कि प्रत्येक साल जो जनसंख्या है 55% के रेट से बढ़ रहा है। मतलब ये हुआ कि जनसंख्या में बढ़ने का जो दर है 5%, 5% का मतलब हो गया 1/20। ठीक है, कैसे समझ लीजिएगा, 5%, परसेंट हटा देंगे तो बटा में 100 कट के कितना आ गया, 1/20। मतलब ये हुआ कि जनसंख्या आपका है 20, उसमें 1 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 105/100 भी ले सकते हैं। 100 और 100 में 5% बढ़ गया, कितना हो गया, 105%। तो हम इसको ऐसे नहीं, डायरेक्ट हम ले रहे हैं। तो पहला साल 35,28,000 जनसंख्या है, पहला साल बढ़ेगा 21/20 से, फिर दूसरा साल भी बढ़ेगा 21/20 से, और तीसरा साल भी बढ़ेगा 21/20 से। तो 0 से 0, तीनों 0 खत्म हो गया। और ये क्या है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से ये कितना बार में कट जाएगा, तो 441 बार में कट गया। तो अब यहाँ से जब लेंगे तो 441 और गुना 21 गुना 21 गुना 21 क्या देगा, 9261 देगा। जब इसको गुना कर लेंगे तो ये क्या देगा, तो 40, 84 कितना दे देगा, 101, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ई नंबर। लेकिन कहिए कि सर तब आप 20/21 कैसे ले लिए, वही काम किए। देखिए कुछ नहीं किए, यहाँ पे 35,28,000 ले लिए ना, 100 में 5% बढ़ेगा तो 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100। वही काम तो हम भी किए हैं, नहीं किए हैं, किए हैं कि नहीं किए। इसको काटेंगे 21 से, इसको काटेंगे 5 से, ठीक है ना। इस तरह से आपका 2 से, इसको काटेंगे 21 से, फिर इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 21 से, इसको काटेंगे 2 से, मतलब 55 से काटे, 21 25 105, 5 दूना 10। तो ये वही चीज़ है, हम इसको डायरेक्ट ले लिए। आप इसको ऐसे बनाते होंगे, लेकिन डायरेक्ट समझिए कि जनसंख्या 20 है, 20 में 1 का वृद्धि होकर कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो प्रत्येक साल 21/20, 21/20, 21/20 के रेट से बढ़ रहा है। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट, जो अभी करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, अब सेशन समाप्त होने वाला है। चलिए, बस क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, यही थोड़ा दिक्कत है। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या तो बैडमिंटन
या दोनों खेलते हैं, या दोनों खेलते हैं। यदि 50.7% क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 64.37% बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, और विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 हो तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दें। तीस, 60, 90, 120, 99 या ऑप्शन 1 से अधिक। चलिए ये क्वेश्चन आपका कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सेट थ्योरी से रिलेटेड है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट हम लगाते नहीं हैं, लेकिन सर्किल डायग्राम लेके इस चीज़ को बनाते हैं। ये खेलने वाला है क्रिकेट, ध्यान से समझिएगा, ये खेलने वाला है क्रिकेट और ये खेलने वाला है बैडमिंटन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्रिकेट खेलने वाला कितना है 50.7%, अब बैडमिंटन खेलने वाला 64.37%, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं कि x है, दोनों खेलने वाला कितना है x% है। यहाँ से जब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब देखेंगे तो ये केवल आपका क्रिकेट खेलने वाला पोर्शन होगा, इसको काट के हटा लेंगे यहाँ से तो ये भी क्या होगा, केवल बैडमिंटन खेलने वाला पोर्शन होगा। तो हम यहाँ से जब देखेंगे तो 50.7 माइनस x% और यहाँ से हो जाएगा 64.37 माइनस में x%, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे, 100% के बराबर कर लेंगे, तो 50.7 माइनस x प्लस 64.37 माइनस में x प्लस में x बराबर में 100। तो ये x ख़त्म हो गया, इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जोड़ने पे आ जाएगा कितना 115% माइनस x बराबर में 100%, इसलिए x का मान कितना आ गया 15%, यानी कि क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलने वाला खिलाड़ी कितना है 15%। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 600 का 15%, तो 600 गुना 15/100 कितना हो जाएगा 15 छक 90, यानी कि 90 का विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों खेल खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और बैडमिंटन भी खेलता है। तो इस तरह का सवाल अभी तक में 5-6 बार बीपीएससी पूछ चुकी है। इसका एक डायरेक्ट वीडियो सिर्फ इसी का हम बना के डाल देंगे, उसमें 8-10 क्वेश्चन रहेगा, उससे क्या होगा कि उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, सवाल आपका बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी को भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर ले लेते हैं, तो डायरेक्ट जो दे रखा था 50.7 अब प्लस में 64.37, ठीक है, ले लेते 115% हो जाता, 100% घटा लेते तो 1500 का 15% का 600 ले लेते तो 90। मतलब एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हुए हैं इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी बनाएंगे तो सवाल बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो आपको पूछा गया ये मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले लिख लीजिए, 35 लीटर, कितना लीटर 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1। बिहार में तो शराब बंद है, फिर सवाल शराब से नहीं पूछनी चाहिए लेकिन पूछ दिया है। इसमें
कितने लीटर, ये लीटर है, थोड़ा सा हम अच्छे से लिख नहीं रहे हैं, कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका नोट कर लें। पहला ऑप्शन है 5 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 लीटर, तीसरा है 7 लीटर, चौथा है 8 लीटर और पांचवा है नन ऑफ दिस या ऑप्शन 1 से ज़्यादा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन का है। मतलब ये हुआ कि एक मिश्रण है किसका, शराब और पानी का। मतलब इसको लिखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं लिखना। वाइन और वाटर का एक रेशियो दे रखा है, कितना है तो 4:1 है। मतलब ये हुआ कि उस मिश्रण में वाइन 4 यूनिट है तो वाटर 1 यूनिट है, दोनों मिलकर मिश्रण हो जाएगा ना, तो 5 यूनिट हो गया। दोनों मिलकर मिश्रण हो गया, 5 यूनिट हो गया। है कितना टोटल मिश्रण, 35 लीटर है। एक काट लीजिए, 35 को 5 से तो क्या हो जाएगा 7 लीटर। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से वाइन मिलेगा। वाइन कितना मिलेगा 28 लीटर। और इसको 7 लीटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये वाटर कितना मिलेगा 7 लीटर। अब चूँकि यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा है कि सिर्फ इसमें अब सेकंड बार में पानी को ऐड कर रहे हैं, वाइन को ऐड नहीं कर रहे हैं। क्या बोला कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का नया रेशियो, जैसे ही वाटर मिलाएंगे तो उसका रेशियो चेंज कर जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये वाइन है, ध्यान से समझिएगा। वाइन कितना है 28 लीटर है और ये ले लेते हैं वाटर, ठीक है। वाटर कितना है 7 लीटर है, लेकिन बोला कि कुछ और पानी मिला दिए तो मान लेते हैं x लीटर और पानी मिला दिए। अब जो रेशियो कितना हो गया 2/1 हो गया। इसको काट लेंगे, इसको क्रॉस में गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस में 2x बराबर में 28। 28 में 14 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 14, इसलिए x बराबर में क्या हो जाएगा 7 लीटर। यानी कि सेकंड बार में आप 7 लीटर पानी और मिलाएंगे तब जाकर रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 का। तो कौन सा ऑप्शन है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। लेकिन कहिए सर ये थोड़ा लेंदी हो गया, बिल्कुल लेंदी हो गया। हम ये सोच रहे हैं इसमें इसको और भी एक और तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है बोलिए, एक तरीका और हो सकता है, लेकिन रहने दीजिए उस तरीका को। आप यही तरीका सीखिए। तरीका थोड़ा सा क्या होता है कि बेसिक को लेके चलता है। हम किए हैं क्या कि मिक्सर है किसका, वाइन और वाटर का, 4 यूनिट और 1 यूनिट। वाइन 4 यूनिट और वाटर 1 यूनिट, दोनों मिलकर मिश्रण बन गया 5 यूनिट का। लेकिन मिश्रण है कितना 35 लीटर, काट लिए 7 लीटर, यानी कि 4 को 7 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए तो वाइन निकल गया सेपरेटली 28 लीटर, वाटर निकल गया 7 लीटर। चूँकि अब वाइन में कुछ मिलाना नहीं है, अब वाटर को मिलाना है मिक्सचर में, तो 28 लीटर 7 लीटर प्लस में x, रेशियो कितना हो गया क्वेश्चन में दे रखा है 2:1। तो इसको क्रॉस में गुना कर लिए, 14 + 2x बराबर में 28, 2x बराबर में 14, x का मान कितना हो गया 7। यानी कि आप जो मिश्रण में मिला रहे थे पानी, जो कि रेशियो 2:1 हो गया, वो कितना मिला रहे थे 7 लीटर मिला रहे थे। तो ये आपका AAO का क्वेश्चन था। ये कंप्लीट सेशन हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। और एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि शायद हो सकता है कि कुछ समय के बाद BPSC असिस्टेंट का भी कुछ वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जब BPSC असिस्टेंट का वैकेंसी आए तो हम उतनी ही उत्सुकता से आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जब BPSC असिस्टेंट का वैकेंसी आएगा तो वहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ से, तो मैथ्स से, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। जहाँ पे मैथ्स का वेटेज बढ़ रहा है, तो इसी के लिए हम आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस बना के डालते रहेंगे BPSC असिस्टेंट के लिए, ताकि आप लोगों का जो है घर बैठे अच्छी तरह का तैयारी BPSC लेवल का हो पाए। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं तक हम रखते हैं। फिर BPSC के लिए कल एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे।